नेक्स्ट टॉपिक इज सेल आई सिंपली आउटसोर्स मींस क्या मुझे आउटसोर्स करना चाहिए, सिंपली आउटसोर्स करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने लॉजिस्टिक्स का नाम सुना है ना। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन से अलग है। पहले के टाइम में जैसे लोगों का आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, पहले जैसे ट्रांसफर वगैरह हुआ करता था ना, ठीक है। तो आप क्या करते थे, सामान जो है अपना खुद पैक करते थे, उसके बाद एक ट्रक वाले को बुलाते थे, फिर उससे जो है मतलब पैसे की बात करते थे कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने का कितना आप जो है लोगे, ठीक है। उस बेसिस पर आप ट्रक ट्रक वाले को लाते थे अपने पास, फिर पूरा अनलोड लोड कराने के लिए जो है कुछ कह सकते हैं वर्कर को बुला के लाते थे, ठीक है। फिर वहां पर जिस जगह पर ले गए हैं वहां लोड कराने के लिए वर्कर बुला के लाएंगे, ठीक है। साथ में भी जाएंगे इवेंट ट्रक में, ठीक है, कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर वहां पर जब उतर जाएगा सामान तो उसको जो है अनपैक भी करते थे, तो सारी हेडेक जो है आपकी रहती थी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इसको बोला जाता था, इसको लॉजिस्टिक्स नहीं बोलते थे। फिर इसके बाद अब आज के टाइम में क्या है, पैकर्स एंड मूवर्स हैं, ठीक है। आप मान लीजिए नागपुर में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में काम कर रहे हैं और आपका दिल्ली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अक्सर ही होता है ना कि आप गुड़गांव में, पता चला बेंगलोर में काम कर रहे हैं आईटी पार्क में, और उसके बाद आपका ट्रांसफर जो है गुड़गांव में कर दिया गया, ठीक है। अब आपको पूरा जो सामान है वो वहां से शिफ्ट करना है यहाँ गुड़गांव में, ठीक है। तो अब आप किसकी हेल्प लेते हैं? क्या आप सेम प्रोसेस करते हैं जैसा आप 20 साल पहले 25 साल पहले किया करते थे, या पैकर्स एंड मूवर्स प्रेफर करते हैं? ठीक है, जनरली हम सब जो है पैकर्स एंड मूवर्स प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। आपने इन्हें बताया कि मेरा जो घर का सामान है, ठीक है, उसको मुझे यहाँ से बेंगलोर से दिल्ली से या गुड़गांव शिफ्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो आकर के आपकी लोकेशन में आकर के देखेंगे कितना सामान है, उसके हिसाब से वो लॉजिस्टिक्स मीडियम आपके लिए असाइन कर देंगे, ठीक है। डेट टाइम आप बताएंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। बाकी का सारा हेडेक उनका है, ठीक है। पैक करेंगे प्रॉपरली, जो भी जिस तरीके का सामान है उसको उसी तरीके से पैक करेंगे, लेबलिंग करेंगे प्रॉपर, उसके बाद उसको लोड करेंगे, ठीक है। लोड करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर वहां पर अनलोड करेंगे, अनपैक करेंगे और पूरा जो है सेट करेंगे, और उसके बाद आपको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट लॉजिस्टिक्स मीन्स। क्या है बेसिकली, जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट था, जो आपकी पूरी हेडेक हुआ करती थी, वो आपने क्या किया, एक लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर दिया। तो आजकल कंपनीज यही सब प्रेफर करती हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है कि आप अपनी कोर कंपिटेंसी लूज ना करें, है ना। जो आपका मेन काम है आप उस पर फोकस करें, बाकी का जो पार्ट है वो दूसरी कंपनी मैनेज कर लेगी, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक्स वेंडर क्रिएट हो गए। इसी तरह से जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, वो जो डेटा सेंटर आईटी वाला पार्ट था वो आप मेंटेन करते हो, मैनेज करते हो, तो आपको दिक्कत होती है, ठीक है। आप आईटी पर्सन अपॉइंट करोगे, फिर इसके बाद आपको आईटी की नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आप मेंटेनेंस मैनेज वगैरह करने में आपका अच्छा खासा पैसा लग जाता है, ठीक है। उसके बाद स्केल अप स्केल डाउन नहीं कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। स्केलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए आज के टाइम में क्या किया गया कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग जब से आया तो लोगों ने इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि डेटा सेंटर मतलब स्टैब्लिश करना क्या है कि सलाई सिंपली आउटसोर्स, ठीक है। मुझे जो है डेटा सेंटर खुद स्टैब्लिश करना चाहिए या मुझे सिंपली आउटसोर्स कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि आउटसोर्स है क्या। तो बेसिकली जब डेटा सेंटर की बात करते हैं तो व्हाट इज आउटसोर्स, रेंट सर्वर एनवायरनमेंट स्पेस फ्रॉम एन आउटसाइड कंपनी, ठीक है। तो जो सर्वर एनवायरनमेंट है, सर्वर एनवायरनमेंट स्पेस है, इसको किसी दूसरी कंपनी को, आउटसाइड कंपनी को रेंट में, ठीक है, वो जो है आपको रेंट पे देगी या आप उसको रेंट पे दोगे, ठीक है। तो दैट इज द आउटसोर्स बेसिकली। अब कोलोकेशन फैसिलिटी, कोलोकेशन फैसिलिटी क्या है, देखिए एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को कोलोकेशन फैसिलिटी दे रहा है, मींस उसने ह्यूज डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखा है, और वहां पर आपके कंप्यूटर और इवन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग भी वहां पर आकर के अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर वेयर द इक्विपमेंट स्पेस एंड बैंडविड्थ आर अवेलेबल फॉर रेंटल टू रिटेल कस्टमर, ठीक है। तो ये कोलोकेशन फैसिलिटी क्या है, बेसिकली एक टाइप ऑफ डेटा सेंटर है जहां पर इक्विपमेंट स्पेस और बैंडविड्थ अवेलेबल है रेंट के लिए, ठीक है, फॉर रिटेल कस्टमर। एंड कोलोकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड स्पेस पावर, ठीक है। आपको जो है वो स्पेस देते हैं कि आपको स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, मीन्स जितना आपको रैक स्पेस चाहिए वो आप ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं, कूलिंग,
physical security for the server, storage, networking equipment of the other firms, and connected them to the variety of telecommunication and network service provider। तो वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही जगह पर, और इवन मल्टीपल वेंडर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट द कोलोकेशन फैसिलिटी। ओके, तो आजकल इसी तरीके का, मतलब कह सकते हैं कि हम जनरली इसी तरीके का सिस्टम ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादा सेफ सिक्योर है, और उसमें आप कितना भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। पहले देखिए, तो पहले लोगों के पास फ्लीट हुआ करती थी, जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हुआ करते, नहीं, जो कंपनीज हुआ करती थी ना, तो कंपनीज अपना अलग से फ्लीट रखा करती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, आपको याद है ना, जैसे स्कूल हैं तो स्कूलों में बस हुआ करती थी। ठीक है, आप कितने लोग बस रखते हैं, वो वैन वगैरह हायर कर लेते हैं, आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, तो अपने पास वो वैन वैन मेंटेन करना ही नहीं है, वैन वाले को बोल दिया भाई इतने टाइम पर बच्चों को आपको पिक करना है और इतने टाइम पर छोड़ देना है। ठीक है, अभी भी रख रहे हैं। अभी तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप देखिए कोविड-19 के बाद से क्या चेंज आएगा कि लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे ही नहीं। ठीक है, सारा ऑनलाइन के बेसिस पर ही हो जाएगा। जो हम सोच रहे थे ना कि अगले आने वाले एजुकेशन सेक्टर में जो चेंज आ रहा है वो अगले 10 सालों में आएगा। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक होने के बाद वो अभी ही, हम रिसेंटली ही काफी चेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ना, पिछले सेमेस्टर से इस सेमेस्टर में ही आपको काफी चेंजेस देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कोलोकेशन फैसिलिटी मींस। जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, है ना, जो हमें लगता है कि हाँ हमारी कोर कॉम्पिटेंसी से अलावा हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, बेसिकली आउटसोर्स करने की सोचते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से लॉजिस्टिक्स, इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, कि डेटा सेंटर को क्या किया आपने, कोलोकेशन फैसिलिटी में मींस आउटसोर्स, सिंपली आउटसोर्स कर दिया, किसी दूसरी कंपनी को बोल दिया कि आपको मैनेज करना है। ठीक है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। अब इसमें क्या है, बेसिकली जो एक क्वेश्चन आता है कि कब आउटसोर्स करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो इसको कह सकते हैं रेनफोर्सिंग जो फैक्टर है वो क्या है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, है ना, पैसा कितना लग रहा है। आपने देखा कि जब मैं डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रहा था तो अच्छा खासा पैसा लग रहा था। ठीक है, और जब मैं इस तरीके से कोलोकेशन फैसिलिटी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, किसी स्टैब्लिश डेटा सेंटर में स्पेस ले रहा हूँ, तो मुझे कम पैसा चार्ज, मतलब मुझसे चार्ज किया जा रहा है। तो फिर आप क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली इसको प्रेफर करोगे, है ना। ओला में आप क्या प्रेफर करते हैं, जैसे आप अकेले हैं, ठीक है, और आपको कहीं मूव करना है और आप चाहते हैं कि मैं बजट ट्रिप हो मेरी, तो आप क्या करते हैं, ओला शेयर प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सेफ भी है, सिक्योर भी है, और इसके अलावा मुझे जो है कम से कम पैसे में वो मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक छोड़ देगी। ठीक है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो आपका डेटा सेंटर वाला पार्ट है, तो आप ये देखते हैं कि कॉस्ट कितनी लग रही है अल्टीमेटली। कॉस्ट फॉर एन आउटसोर्स डेटा सेंटर आर यूजुअली डिक्टेटेड बाय द अमाउंट ऑफ फ्लोर एंड रैक स्पेस। ठीक है, योर सर्वर्स ऑक्यूपाई, हाउ मच पावर दे ड्रॉ, एंड व्हाट लेवल ऑफ कनेक्टिविटी एंड स्टाफ सपोर्ट दे रिक्वायर। ठीक है, अगर जैसे कहा ना कि पब्लिक क्लाउड को मेंटेन करना, मैनेज करना, ठीक है, अब इसमें आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन पब्लिक क्लाउड में एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको पैसा कम पे करना पड़ता है। ठीक है, और वहीं प्राइवेट क्लाउड में अगर आप प्रेफर करेंगे तो आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, तो किस तरीके का क्लाउड आप प्रेफर कर रहे हैं, किस तरीके की सर्विसेज आप आउटसोर्स कर रहे हैं, कितना रैक स्पेस आप प्रेफर कर रहे हैं, कितना स्केल अप, कितना स्केल डाउन आप जो है करना चाहते हैं, सर्वर कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पावर कितनी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कितना सपोर्ट, स्टाफ सपोर्ट की आपको जरूरत है, मॉनिटरिंग मेंटेनेंस की जरूरत है, तो उसके हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा। जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उन सब टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो जब आप आउटसोर्स करते हैं तो ये देखते हैं कि वो पैसा कितना लग रहा है उस केस में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मीन्स मुझे आउटसोर्स करना चाहिए या नहीं, तो उस टाइम पर आप क्या क्या कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको कोलोकेशन कंसीडर करना है और कितना पैसा जो है चार्ज करेंगे। ठीक है, और आउटसोर्सिंग में आप ये देखते हैं कि जो हमारा वेंडर है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, क्या स्किल सेट है। ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप जो है कंसीडर करते हैं व्हाइल आउटसोर्सिंग द डेटा सेंटर पार्ट। ओके, so do you have any doubt or query you may ask?